चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारे पास, आज हमारा कंटिन्यूएशन पार्ट है किसका? नेविगेशन बार का। ठीक है, तो कल हमने सिंपल देखा था एक नेविगेशन बार कैसे बनाते हैं बूटस्ट्रैप में। सिंपल हमने सिंपल एक नेविगेशन बनाया था, उसमें हमने सिंपल क्लासेस ऐड की थी। तो आज वो क्लासेस फिर से रिपीट होगी, लेकिन आज हम एक्स्ट्रा चीज़ें नेविगेशन में डाल देंगे। जैसे आप देखोगे नेविगेशन बार जो होते हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स भी होते हैं और काफ़ी सिंपल भी होते हैं। जैसे किसी नेविगेशन बार में आप देखोगे बेटा सिंपल वहाँ पे ड्रॉप डाउन भी होता है, या साइड से सर्च वाला ऑप्शन भी होता है, मीन्स फॉर्म वाली चीज़ें भी होती है। तो आज हम ये दो चीज़ें ऐड करेंगे हमारे नेविगेशन के साथ। एक तो ड्रॉप डाउन भी ऐड करेंगे, और साथ साथ अगर हम उसके साथ एक फॉर्म पार्ट, जैसे आप अगर फेसबुक जैसी साइट्स में जाते हैं, या बहुत सारी ऐसी ऑप्शनल वेबसाइट्स होती है जहाँ नेविगेशन में आपको क्या मिलेगा, सर्च ऑप्शन भी मिलता है। या अगर आप रेसिमोटेक सोल्यूशन में जाओगे वहाँ पे भी आपको एक सर्च ऑप्शन मिलेगा जो हमारी वेबसाइट है। तो हमने वो भी किस में ऐड किया है, नेविगेशन में। तो वही चीज़ हम आज यहाँ देखेंगे, एक ड्रॉप डाउन भी एक नेविगेशन बार में कैसे ऐड कर सकते हैं, और साथ साथ एक फॉर्म सेक्शन जो है वो कैसे हम नेविगेशन में ऐड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लाएंगे किसको, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर। आप कोई भी एडिटर यूज़ कर सकते हैं, तो ये इजी रहता है हमारे पास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इस तरीके से हमने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर स्टार्ट किया, तो आप कोई भी एडिटर यूज़ कर सकते हैं। वंस अगेन नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस, एटम, सबलाइम टेक्स्ट, वीएस कोड, या पीएचपी, पाइस्टॉर्म, नेटबीन्स है, जो भी आपके पास है कोई भी एडिटर आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले फाइल को हम सेव करेंगे, डेस्कटॉप पे ले जाते हैं इसको, एंड लेट्स कॉल इट नया बार डॉट, नया बार सेकेंड डॉट html। अब सबसे पहले लाइक ए सेड, या तो आप बूटस्ट्रैप को डाउनलोड करेंगे या तो आप सीरियल लिंक्स को कॉपी करेंगे। तो चलिए हम अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ से हम क्या करेंगे, बूटस्ट्रैप फाइल जो हमारे इनको क्या करेंगे, लिंक करेंगे बेटा। ठीक, जैसे यहाँ पे सबसे पहले ट्यूटोरियल सेक्शन पे जाएंगे हम, वहाँ पे जाएंगे हम बूटस्ट्रैप। ठीक है, तो यहाँ पे हमने नीचे सीरियल लिंक्स डाल दिए ये। तो इन सीरियल लिंक्स को आप क्या करेंगे बेटा, कॉपी करेंगे, और लेट्स पेस्ट हियर। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से इनको हमने यहाँ पे क्या किया, पेस्ट किया बेटा। तो सीरियल लिंक्स क्या हो गई एडजस्ट अकॉर्डिंगली। और साथ साथ हम कौन सा टैग ऐड करेंगे यहाँ पे, मेटा टैग। क्या करेंगे बेटा, तो रेस्पॉन्सिव के लिए मेटा टैग ऐड करना पड़ेगा। मेटा नेम इज इक्वल टू व्यूपोर्ट, कंटेंट इज इक्वल टू शाबाश, width is equal to device dash with initial value, इनिशियल डैश स्केल इज इक्वल डाल देंगे 1.0। तो इनिशियल जूम वैल्यू भी हमने सेट। सो ये मेटा टैग किस लिए ऐड करते हैं, ताकि आपकी जो वेबसाइट है, जब वेबसाइट में ब्रेक पॉइंट आ जाए तो अकॉर्डिंगली जो कंटेंट है वो डिवाइस के विड्थ के हिसाब से एडजस्ट हो जाए। ठीक है, और इनिशियल जूम स्केल वैल्यू कितना रखा हमने, 1.0। अगर हम ये चीज़ नहीं करेंगे तो ब्राउज़र को एक इंस्ट्रक्शन नहीं मिलेगी कि उसको समझ नहीं आएगा कि विड्थ जो है ये कम या छोटा हो रहा है, डिवाइस की जो विड्थ है वो इंक्रीज है। और अगर आपने ये टैग ऐड किया है तो जो रेस्पॉन्सिव डिज़ाइनिंग की होगी तो वो ईजिली उस पर अप्लाई हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं जो मेटा इन्फॉर्मेशन होती है, हमारे पास बहुत सारे मेटा टैग्स जो होते हैं, जैसे ऊपर कैर सेट भी हमने मेंशन किया है। सो दीज आर एक्चुअली इंस्ट्रक्शन फॉर द ब्राउज़र। जो ब्राउज़र के अंदर इंजन होता है ये उनके लिए इंस्ट्रक्शंस होती है हमारे पास। ठीक है, इसी तरीके से व्यू पोर्ट वाली भी इंस्ट्रक्शन किस लिए होती है हमारे पास, ब्राउज़र। सो दिस थिंग विल नॉट बी एबल, नो, विल नॉट बी विजिबल ऑन आवर वेबसाइट और या जो वेब पेज होगी, बट इट इज़ एक्चुअली इंस्ट्रक्शन फॉर द ब्राउज़र। ठीक है बेटा,
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लाइक आई सेड, आज हम 3 चीज़ें क्लियर करेंगे। पहला, नेविगेशन बार में हम ड्रॉप डाउन अगर ऐड करना होगा तो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर हमें नेविगेशन बार में क्या करना होगा, एक फॉर्म डालना होगा तो कैसे करेंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, अगर हमें एक नेविगेशन को फिक्स रखना होगा, क्या रखना होगा, फिक्स रखना होगा तो कैसे कर सकते हैं। तो कल की तरह सबसे पहले वही नॉर्मल क्लासेस आपको यूज़ करने पड़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले कौन सा टैग होगा, नैव। सो क्लास, शाबाश, नैव बार, ठीक है। तो ये बेसिक विड्थ और हाइट लेगा हमारे पास। उसके बाद इस चीज़ को विजिबल करने के लिए नैव बार डैश डार्क क्लास यूज़ करेंगे ताकि ये विजिबल हो जाए। लेट्स ओपन इन ब्राउज़र। तो यू कैन सी नथिंग इज विजिबल बिकॉज वी हैव टू यूज BG डैश डार्क। तो नैबर डार्क किसके लिए है हमारे पास, अगर इसके अंदर हम कंटेंट डालेंगे ताकि वो चीज़ क्या होनी चाहिए, विजिबल होनी चाहिए। बिकॉज वरना बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम बैकग्राउंड भी डार्क रख रहे हैं और टेक्स्ट डाल रहे हैं तो डिफ़ॉल्ट कलर कौन सा होता है उसका, ब्लैक ही होगा, तो वो विजिबल नहीं होगा। अब जब इसको सेव करेंगे एंड लेट्स फाइंड आउट, तो इस तरीके से एक छोटा सा डिवीजन आ गया, लाइक एक ब्लॉक आ गया विथ बैकग्राउंड कलर ब्लैक। उसके बाद इस नेविगेशन को रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए सिंपल नैव बार डैश एक्सपैंड डैश, तो हम किस डिवाइस को टारगेट कर रहे हैं वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और यहाँ पे हम कौन सा क्लास यूज़ करेंगे, नैव बार डैश एक्सपैंड डैश SM और MD फॉर मीडियम डिवाइसेस। यानी कि ये पूरा नेविगेशन हम क्या बना रहे हैं, रेस्पॉन्सिव बना रहे हैं बेटा। क्या बना रहे हैं, रेस्पॉन्सिव बना रहे हैं, ताकि अगर डिवाइस की विड्थ कम हो जाए तो जब डिवाइस की विड्थ कितनी चली जाए, शाबाश, 767 पिक्सल्स, तो ऑटोमेटिकली जो है MD स्टैंड्स फॉर दोज डिवाइसेस दे हैव अ स्क्रीन विड्थ 767 पिक्सल्स और मोर, तो वो वाली स्टाइलिंग जो है वो अप्लाई हो जाएगी हमारे पास, ठीक। तो यहाँ पे कौन सा क्लास यूज़ किया हमने, नैव बार डैश एक्सपेंड डैश MD फॉर रेस्पॉन्सिव नेविगेशन। आफ्टर दैट सिंपल हम कौन सा टैग यूज़ करेंगे, एंकर टैग फॉर ब्रांड। जो अगर आप ब्रांड वाली चीज़ डालते हैं, जैसे लेट्स से रेसिमोटिक सॉल्यूशंस, तो आप यहाँ पे और एक चीज़ कर सकते हैं, विद इन दिस एंकर टैग यू कैन ऐड आल्सो एन इमेज। तो आप इमेज टैग को भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं बेटा, यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सेव इट, और यहाँ पे हम लेट्स राइट क्लिक एंड रिफ्रेश नाउ। तो आप इस तरीके से देख सकते हो ये चीज़ यहाँ पे आएगी हमारे पास। सो इसी तरीके से आगे चलते हैं। लेट्स ऐड ए क्लास नैवर डैश ब्रांड। तो बेसिक से स्टाइलिंग और पैडिंग और जो कलर है वो चला जाएगा यहाँ पे, और इस तरीके से आप देखोगे हमारा जो टेक्स्ट है वो परफेक्टली आ रहा है। तो ये हमने कल भी डिस्कस किया था, तो आज भी। उसके बाद हमने एक टॉगलर डालना है। क्या डालना है, टॉगलर बटन डालना है, ऑन एंड ऑफ जिसकी वजह से होंगे। तो उसके लिए हमने क्या यूज़ किया था बेटा, सिंपल एक बटन। क्या यूज़ किया था, बटन, और बटन के साथ क्लास यूज़ किया था हमने सिंपल नैव बार डैश टॉगलर। और यहाँ पे आप जो क्लिक करेंगे, अभी तो इस विड्थ पे वो विजिबल नहीं होगा, तो टॉगलर किस विड्थ पे विजिबल होगा। सो चलिए एक सेकंड के लिए ये वाला जो क्लास है रेस्पॉन्स क्लास हटा देते हैं। तो देखेंगे आप नैव बार डैश टॉगलर बटन जो क्लास हमने यूज़ किया, यू विल सी द राउंड बटन इज अपेयरिंग ऑन योर नेविगेशन बार। समझ आ रही है बात। बट यहाँ पे हमने इसको टारगेट नहीं किया कि ये किस विड्थ पे ओपन। तो यूजुअली जो टॉगलर बटन होता है वो कब आता है, जब आपके डिवाइस की जो विड्थ है वो क्या चली जाती है, स्मॉल हो जाती है, जिस स्क्रीन विड्थ को आपने टारगेट किया होगा। तो इसलिए यहाँ पे वापस करते हैं और इसको टारगेट करते हैं किस विड्थ पे, MD विड्थ। लेट्स रिफ्रेश, तो ये गायब हो गया। और अगर हम कंट्रोल शिफ्ट आई करेंगे, डिवाइस की विड्थ जो है वो एडजस्ट करेंगे, आप देखिए अभी जो विड्थ है दैट इज़ 950 पिक्सल्स पे भी विजिबल। सो दैट मीन्स अब ये उन विड्थ पे विजिबल हो जाएगा जिनकी डिवाइस की विड्थ कितनी है, 767 पिक्सल्स। तो आप देखिए अभी भी वहाँ पे विजिबल है, ठीक है। अब इसी चीज़ को और विजिबल करने के लिए व्हाट वी विल डू हियर, वी ऐड अ क्लास हियर कॉल्ड स्पैन टैग।
and inside the span tag we are going to use a class navbar dash toggler dash icon। तो उससे जो वो 3 लाइंस है वो बन जाएगी हमारे पास। तो इस तरीके से आपका जो है टॉगलर बन गया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई इशू तो नहीं। फिर इसको हम टॉगल प्रॉपर्टी भी ऐड करती है कि इसको किस चीज़ को ऑन एंड ऑफ करना है, तो वो भी चीज़ हम इसके साथ सेट कर देते हैं, ठीक है। चलिए, ये तो हमने कल भी डिस्कस किया था, हो गया हमारा ये वाला पार्ट। अभी हम इसमें बाद में कौन सी प्रॉपर्टी ऐड करेंगे, टॉगल प्रॉपर्टी और टारगेट। भाई किस चीज़ को ऑन एंड ऑफ करना है, किसको टॉगल करना है, तो वो चीज़ हम यहाँ पे मेंशन। तो उससे पहले चलिए हम क्या बनाते हैं, एक डिवीजन बनाते हैं। इस डिवीजन के अंदर लेट्स गिव इट अ नेम एज आईडी, लेट्स कॉल इट माय nav bar। माय आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, बट इनसाइड इट आई एम गोइंग टू यूज UL stands for unordered list। जैसे हमने कल यूज़ किया था अनऑर्डर लिस्ट, वैसे यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। लेकिन आज हम पहला सेक्शन इसमें ऐड क्या करेंगे, एक तो ड्रॉप डाउन भी, और साथ साथ एक फॉर्म भी हम बाद में इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ हम नेविगेशन बार को देखेंगे। अगर हम इसको फिक्स रखना हो, जैसे बहुत सारी वेबसाइट में आप देखोगे जो नेव बार होता है फिक्स्ड होता है, किसी का होता है स्टिकी, दैट मीन्स कहीं बीच में होता है, जो स्क्रॉल करते हैं तो जो वो टॉप पे पहुंच जाता है तो वहीं पे वो स्टक हो जाता है, तो वो चीज़ भी हम देखेंगे। या किसी का नेविगेशन बार जो होता है वो बॉटम में होता है, तो उस चीज़ को भी यहाँ पे हम टारगेट। तो पहली चीज़ सिंपल, कल की तरह यूएल के अंदर एल आई के अंदर क्या यूज़ करेंगे, एंकर टैग्स, लेट्स से होम, और इसी को हम बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट एंड पेस्ट। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें यहाँ पे हमने ऐड की। लेट्स से होम अबाउट, तो यहाँ पे स्टाइलिंग पे हम ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम जस्ट वी आर लर्निंग बूटस्ट्रैप क्लासेस, विच क्लास वर्क्स इन व्हाट वे, कौन सा क्लास किस चीज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है वो हम सीख रहे हैं। तो बाद में हम अपने हिसाब से इनको एक्सटर्नल स्टाइलिंग करके ओवरराइड कर सकते हैं, या इन्हीं क्लासेस को ओवरराइड करके इंटरनल हो या एक्सटर्नल उन पे टारगेट करके इनकी स्टाइलिंग चेंज कर सकते हैं। और लेट्स से कॉन्टैक्ट, या यहाँ तक ये चीज़ आ गई। अब जब इसको हम सेव करेंगे और अगर हम रन करेंगे तो इस तरीके से हमारा एक नेविगेशन बार आ गई, दैट इज सिंपल यूएल एंड एलआई। बुलेट मार्क्स आ गए, साथ साथ एक ही लाइन में आ गई, क्योंकि जो हमारा यूएल होता है उसके अंदर जो एलाइज होते हैं दे आर ब्लॉक लेवल टैग्स, ठीक है। क्या होते हैं हमारे पास, ब्लॉक लेवल टैग्स होते हैं, तो कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं। अब यहाँ पे क्या होगा, इसी के अंदर अगर हमें क्या करना होगा, इफ़ वी हैव टू ऐड अ ड्रॉप डाउन हियर, क्या करना होगा, एक ड्रॉप डाउन ऐड करना होगा। तो कैसे करेंगे वो चीज़ भी हम यहाँ पे सिंपल देखेंगे। दैट मीन्स हमें और एक एल आई यूज़ करना है, उसी एल आई के अंदर हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, एक एंकर। फिर उसके अंदर फर्दर हमें एक यूएल या डिवीजन भी आप यूज़ कर सकते हो, और कौन सा बूटस्ट्रैप क्लास वहाँ पे यूज़ करेंगे उससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बट इनको एक ही लाइन में लाने के लिए सबसे पहले हम कौन सा क्लास यूज़ करेंगे, यहाँ पे क्लास navbar dash nav। तो लेट्स सी, तो यू कैन सी हमारा जो सारा कंटेंट है, जो भी हमारे लिंक्स थे वो एक ही लाइन में चले गए, ठीक है, और बुलेट मार्क्स भी ख़त्म हो गए। और अब इनको एक पर्टिकुलर कलर देने के लिए इन पे क्लास ऐड करेंगे हम, शाबाश, navbar dash, दीज आर कॉल्ड आइटम। और जो हमारे एंकर्स है वहाँ पे यूज़ करेंगे navbar dash लिंक, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारे पास नॉट nav, सो सिंपली हैव टू यूज nav लिंक और nav आइटम्स। तो इस तरीके से बेसिक जो स्टाइलिंग आ गई, और जो तो nav आइटम और nav लिंक क्लास यूज़ करना है। अब हम इसी में एक ड्रॉप डाउन सेक्शन डाल देंगे, जैसे लॉग आउट सेक्शन होता है, प्रोफाइल सेक्शन होता है, या कोई सर्विसेज होती है, जब उस पर क्लिक करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें अंदर से आ जाती है। जैसे सर्विस वाला एक सेक्शन ले लो, आपने इसके अंदर बहुत सारी और चीज़ें ऐड करनी है, तो अगर इसी में हमें करना है तो एक ड्रॉप डाउन वहाँ पे कैसे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आप सिंपल
इधर जाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसी के अंदर सबसे पहले हमें क्या करना है काम, सबसे पहला क्लास जो है यहाँ पे आप ऐड करेंगे ड्रॉप डाउन। क्या करेंगे, ड्रॉप डाउन अभी हम नहीं करेंगे, पहले हम अपना एक ड्रॉप डाउन बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो लेट्स यूज अ सिंपल डिवीजन यूज कर सकते हैं आप, यूएल एल आई भी यूज, तो कन्वीनियंस के लिए लेट्स यूज ए डिवीजन। इनसाइड दिस डिवीजन वी कैन ऐड यूएल एल आई, या शॉर्ट में हम क्या ऐड कर सकते हैं, एंकर्स भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास, तो चलिए कितने आइटम्स हो गए यहाँ पे। सो लेट्स से वी गिव वेब डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट, और तो चलिए सपोज दीज आर द सर्विसेज, सपोज जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर यहाँ पे हम सेव करेंगे और देखते हैं यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो ये चीज़ कहाँ पे चली गई, नीचे आ गई, ठीक है। तो इसको समझ नहीं आ रहा है कि ये किसी और की चीज़ है यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या हमें करना है, पहली चीज़, ये जो हमारा एल है, हेयर यू विल एड ए क्लास कॉल्ड ड्रॉप डाउन। क्या करना पड़ेगा आपको, ऐड ड्रॉप डाउन। तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगी, लेकिन फ़र्क कैसे पड़ेगी, जब हम इस डिवीजन को पहले बताएंगे कि ये जो हमारा डिवीजन है ये क्या है हमारे पास, इट्स ए ड्रॉप डाउन मेन्यू, इट्स ए ड्रॉप डाउन मेन्यू। So let's add a class called a drop down dash menu and see, अब वो चीज़ क्या हो गई, गायब, लेकिन अभी वो विजिबल। सो एक तरीके इसको डिस्प्ले क्या हो गया, नन हो गया। क्या हो गया, जो ही हमने इसमें ड्रॉप डाउन मेन्यू क्लास ऐड किया, तो इससे जैसे क्या हो गया, सिंपल जैसे हमारा जो नेविगेशन बार का जो हमने ड्रॉप डाउन बनाया था वो डिस्प्ले नन हो गया। जैसे हमने सिंपल HTML में CS में से देखा था, किसी की पोजीशन एब्सोल्यूट हो रही है, रिलेटिव, फिर हम उसको डिस्प्ले नन करते थे। तो यहाँ पे सिंपल ड्रॉप डाउन क्लास से क्या आ गया, यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू से वो जो हमारा डिवीजन है वो क्या हो गया, पूरा ही गायब हो गया। ठीक है, समझ आ रही है बात। अब उसको कैसे, यानी कि जब सर्विसेज पे क्लिक होगा तो वो चीज़ क्या आनी चाहिए, विजिबल। लेकिन ये असल में ये सर्विसेज है क्या, इट्स एन एंकर, सो इट्स एन एंकर। तो यहाँ पे हमें कौन सी प्रॉपर्टी ऐड करनी पड़ेगी, डेटा डैश टॉगल प्रॉपर्टी। जैसे टॉगलर पे हम ऐड करते हैं, यहाँ पे भी क्या यूज करते हैं, डेटा डैश। तो टॉगल प्रॉपर्टी जो है, टॉगल एट्रीब्यूट जो है बूटस्ट्रैप में वो बहुत जगह यूज किया जाता है। तो डेटा टॉगल भाई किसको करना है, सो सिंपल वी हैव टू टॉगल ड्रॉप डाउन एंड नाउ अगर हम क्लिक करेंगे तो इस तरीके से जो ये चीज़ क्या आ गई, विजिबल हो गई कि नहीं, ठीक है। बट इसके साथ ही कैसे आ गया, अगर मैं ये क्लास मेन एलाई में ड्रॉप डाउन मेंशन नहीं करूंगा, आप देखोगे ये जो आपका जो ड्रॉप डाउन है पूरा लेफ्ट साइड से आएगा, सी। तो ये इसके साथ इसकी पोजीशन विद रेस्पेक्ट नहीं रह रही है जिसका ये है। तो अगर आप चाहते हैं कि जिसका आप ड्रॉप डाउन बना रहे हैं तो विद रेस्पेक्ट टू दैट उसकी पोजीशन रहे, जैसे ये मैं चाहता हूँ जो नीचे मैं ड्रॉप डाउन बना रहा हूँ इसकी पोजीशन विद रेस्पेक्ट इसी के साथ रहे, यानी कि पोजीशन रिलेटिव उसी के साथ रहे। तो यहाँ पे हम बूटस्ट्रैप कौन सा क्लास यूज करेंगे, ड्रॉप डाउन। सो दैट मीन्स जब मैं आप सर्विसेज पे क्लिक कर रहा हूँ तो वो चीज़ क्या आ रही है, वहीं पे आ रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब दूसरे बंदे को कैसे पता चलेगा ये ड्रॉप डाउन है, कैसे पता चलेगा, तो इसलिए हम वहाँ पे एक प्रॉपर्टी और एक क्लास हम ऐड करते हैं जिसको हम बोलते हैं सिंपली ड्रॉप डाउन डैश टॉगल। क्या यूज करेंगे, ड्रॉप डाउन डैश टॉगल। किस पे हम करेंगे ऐड, हमारे एंकर पे, ड्रॉप डाउन डैश TOGGLE टॉगल। इससे एक कैरेट सिंबल आएगी, क्या आएगी हमारे पास, सी। तो ये एक कैरेट सिंबल आ गई, तो इससे थोड़ा सा आइडिया आपको मिल जाएगी कि इसके नीचे क्या है, हमारे पास एक ड्रॉप डाउन सेक्शन। अब रहा नीचे वाला पार्ट, सर ये एक ही लाइन में आ रहे हैं, मतलब वेब डेव, गेम डेव, सॉफ्ट डेव, ये एक ही। तो आप चाहते हैं ये ब्लॉक आना चाहिए, 1 by 1 आना चाहिए, तो यू हैव टू डू नथिंग, जस्ट यू हैव टू ऐड ए क्लास हियर। यू हैव टू मेंशन ये जो हमारे एंकर्स है, दीज आर एक्चुअली द ड्रॉप डाउन आइटम्स। क्या है यहाँ पे, ड्रॉप डाउन आइटम, तो क्लास ड्रॉप डाउन डैश आइटम। लेट्स से आप देखिए जो बेसिक स्टाइलिंग है वो ऑटोमेटिकली होगी, तो आपको वो ज़्यादा हार्ड कोड नहीं करना पड़ रहा है। और इस तरीके से आप एक ड्रॉप डाउन, या यूजुअली ये वाला ड्रॉप डाउन अब किस लिए भी यूज़ कर सकते हैं, आप देख सकते बहुत सारी वेबसाइट्स में जो प्रोफाइल वाला पार्ट होता है उस पर क्लिक करते हैं नीचे आते हैं,
यूज़र इंफॉर्मेशन, एडिट, लॉग आउट जो है, साइन आउट, जो सारी चीज़ें होती है वो आप इसके अंदर भी ऐड, इस तरीके से फिर आप ड्रॉप डाउन के अंदर और एक ड्रॉप डाउन भी ऐड। तो बट सिंपल। और बाद में सर व्हाट इफ हमें इसको कलर देना है, स्टाइलिंग करनी है, तो वो सिंपल है, आप उसको ओवरराइड कर सकते हैं इस क्लास को। तो सिंपल यहाँ पे आप किस क्लास को ओवरराइड करोगे, इस ड्रॉप डाउन मेन्यू को। अगर मैं इसको यहाँ पे क्या दूंगा, लेट्स से स्टाइल, सपोज फॉर इंस्टेंस बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड डैश कलर, लेट्स गिव इट फॉर इंस्टेंस। चलिए देखते हैं ये वर्क करेगा हमारे पास की, ठीक है। तो आप इसको अपने हिसाब से किसी भी वे में ओवरराइड या होवर इफेक्ट देना है तो आपने क्या करना है, ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर जो ड्रॉप डाउन आइटम्स है, कोलन होवर, जो उसका बैकग्राउंड आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। समझ आ रही है बात। तो ये हमारा हो गया पहला सेक्शन कि कैसे हम एक सिंपल ड्रॉप डाउन नेविगेशन, नेविगेशन बार में एक सिंपल ड्रॉप डाउन हम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है, कोई सवाल तो नहीं। तो सिंपल आपने करना कुछ नहीं है, ड्रॉप डाउन डैश टॉगल, और जो डिवीजन जो एज अ ड्रॉप डाउन बनेगा वहाँ पे कौन सा क्लास यूज़ करना है, ड्रॉप डाउन डैश मेन्यू क्लास। याद रहा। अब इसको सर याद कैसे रहे, जिस एल के अंदर आपको क्या करना है, ड्रॉप डाउन बनाना है, उसको पहले आपने कौन सा क्लास देना है, ड्रॉप डाउन। ज़रूरी नहीं है एंकर पे प्रॉपर्टी रखनी है डेटा टॉगल ड्रॉप डाउन, और नीचे डिवीजन में वहाँ पे कौन सी क्लास ऐड करना है, ड्रॉप डाउन डैश मेन्यू। तो ऑटोमेटिकली वो उसके साथ लिंक हो जाए। बाकी वो स्टाइलिंग के लिए, जैसे ड्रॉप डाउन डैश टॉगल हम एंकर पे ऐड करें ताकि उस पर वो कैरेट आए, और एल के अंदर ड्रॉप डाउन इसलिए रखते हैं ताकि वो विद रिस्पेक्ट जो नीचे जो ड्रॉप डाउन बना है वो उसके अंडर ही आए, ना कि लेफ्ट या राइट साइड से आए। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये हमारा यहाँ पे एक पार्ट इसका क्लियर हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे सिंपल है सर, व्हाट इफ आप मुझे एक फॉर्म चाहिए, क्या चाहिए, फॉर्म चाहिए इसके अंदर। तो फॉर्म कैसे डालेंगे यहाँ पे, शाबाश, क्या कर सकते हैं, सिंपल हम यहाँ पे डालेंगे फॉर्म टैग। क्या डालेंगे, फॉर्म टैग। फॉर्म के अंदर हम एज यूजुअल जैसे चाहते हैं वैसे कर सकते हैं, जैसे इनपुट टाइप टेक्स्ट, लेट्स सी प्लेस होल्डर, एंटर यूजर नेम, ठीक है। और इसी तरीके से इनपुट टाइप क्या डाल सकते हैं, सबमिट, लेट्स से लॉगिन, साइन इन, जो भी होगा आपके पास, साइन इन। बट क्लास कौन सा यूज करेंगे, बीटीएन डैश प्राइम। चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। तो ये फॉर्म यहाँ पे आ गया हमारे पास, ठीक है। बट हम क्या, ये बाय डिफ़ॉल्ट खुद भी क्या आ गया, इनलाइन में ही आ गया। अच्छा, अगर सर इस चीज़ को हम इस यूएल से बाहर निकालेंगे लेकिन किसके अंदर रखेंगे, डिवीजन के अंदर रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, तो ये कुछ इस तरीके से आ गया, ठीक है। और यहाँ पे फिर अगर हम क्लास ऐड करेंगे फॉर्म डैश इनलाइन, फॉर्म डैश इनलाइन, तो अब ये उसके साथ में आया है। सो दैट मीन्स अब मुझे ये वाली जो चीज़ है ये उठा के मैं कट करता हूँ और कहाँ पे डालूंगा, हमारे यूएल में डाल देंगे। समझा रही है बात। एंड अब ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। फिर इसकी विड्थ हाइट जो भी चाहे आप यहाँ पे, तो इस तरीके से आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। आई बात समझ। तो इस तरीके से आपने देखा कैसे हम क्या कर सकते हैं, एक फॉर्म के अंदर, एक फॉर्म भी किसके अंदर डाल सकते हैं, हमारे नैव। फिर सर इसकी पोजिशनिंग आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट, पैडिंग जो भी डालनी होगी वो चीज़, या पूरा ही इसको कहाँ पे ले जा सकते हैं आप, राइट साइड से ले जा सकते हो। जैसे अगर हम इसको करेंगे स्टाइल और इसको देंगे पोजीशन एब्सोल्यूट करके, उसको रहेंगे राइट साइड से 30 px, क्या डाल देंगे 30 ठीक है। तो इस तरीके से ये परफेक्टली आ गया हमारे पास। तो आप इस तरीके से कोई भी नेविगेशन जो है क्या बना सकते हैं, ड्रॉप डाउन के साथ भी बना सकते हो। और अब देखो थोड़ी सी वेबसाइट लग रही है, अब खाली जो मेरा यूएल है उसमें थोड़ी सी स्पेसिंग देनी है और कहाँ ले जाए, थोड़ा सा राइट साइड। तो इस तरीके से आपका एक परफेक्ट नेविगेशन
बन जाएगा। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? श्योर। अब नेक्स्ट थर्ड सेक्शन, द लास्ट सेक्शन वी हैव, व्हाट इफ यू वांट दैट योर नेविगेशन शुड बी स्टिक देयर, फिक्स्ड होना चाहिए। अगर नीचे कंटेंट है वेबसाइट में, अगर कोई स्क्रॉल भी करे, लेकिन आप चाहते हो कि मेरा जो नेविगेशन है वो क्या रहना चाहिए, फिक्स रहना चाहिए। आप बोलोगे यहाँ पे किसी के जहन में वीडियो में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ने तो डेटा टॉगलर यूज किया बट यूज नहीं किया वहां पे, वो उसका क्या होगा, ये वाली चीज। तो फिर मुझे उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, क्लासेस यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने उसको भी बाइंड डिवीजन के साथ, तो डेटा डैश टॉगल क्लास यूज करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं इसको क्या हो जाएगा वहां पे। तो सबसे पहले बटन पे हम कौन सा क्लास ऐड करेंगे, डेटा डैश टॉगल। क्या करना है, इसको करना है, कौन सी प्रॉपर्टी ऐड करनी है, कोलैप्स। बट किसको करना है, यहाँ पे हम यूज करते हैं टारगेट। तो टारगेट जो है, यू हैव टू टारगेट माय नैव बार। अब देखिए जब इसको हम सेव करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट आई, अब देखिए ये वर्क क्यों नहीं कर रहा है, समथिंग इज नॉट राइट। लेट्स ऐड वन मोर क्लास हियर, क्लास नैव बार डैश। यहाँ पे हम यूज करते हैं क्लास और नैव बार डैश कोलैप्स। ठीक, ठीक है। अब ये वर्क ऑन एंड ऑफ क्यों नहीं कर रहा है, शाबाश। टारगेट की जगह हमें ये रखना है। एक काम करते हैं, मे बी इसको मैं 1 सेकंड के लिए क्या करूँगा बेटा, इसको 1 सेकंड के लिए हम करेंगे कमेंट। क्या करेंगे, कमेंट, एंड समथिंग इज नॉट राइट। टारगेट के पास डेटा डैश टारगेट लिखना है, सॉरी क्या लिखना है, डेटा डैश टारगेट। तो हम भूल गए थे पूरी प्रॉपर्टी लिखना वहाँ पे, तो थी। सो इट्स वर्किंग परफेक्टली, एंड सी ये भी परफेक्टली आ रहा है हमारे पास, कौन सा, ड्रॉप डाउन। ठीक है। और चलिए एक काम करते हैं, अब वापस जो इसको हमने कमेंट किया था उसको वापस कर देंगे अनकमेंट। तो सेव करते हैं और लेट्स सी, ये देखिए। हाँ, तो इस तरीके से ये वाली चीज़ भी हमारे पास आ रही है। ठीक है, और हाइड भी बाद में आप इसको अपने हिसाब से और ब्यूटीफुल बना सकते हैं या अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। तो ये चीज़ क्लियर हो गई यहाँ तक। अब चलिए बात करते हैं बॉडी की। क्या करते हैं, बॉडी की हम एक काम करेंगे, डिवीजन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सो सपोज दिस इज अवर डिवीजन। इसको जानबूझ के चलिए स्टाइल करके हाइड देंगे इसको 900 px, और इसको बैकग्राउंड कलर देंगे लेट्स से जो विजिबल हो जाएगा, चलिए ग्रीन देते हैं। और यहाँ पे चले लेट्स ऐड सम डमी डेटा हियर। समझाना कुछ और है। अब देखो वेबसाइट में जो है ड्रॉप डाउन आ गया, बट हमारा जो नेविगेशन है वो भी क्या हो रहा है, गायब हो रहा है। अब कुछ वेबसाइट में कॉन्सेप्ट होता नहीं, नेविगेशन क्या रहना चाहिए, फिक्स ही रहना चाहिए। तो चलिए हमें करना कुछ नहीं है, वी हैव टू एड जस्ट अ सिंपल क्लास हियर, फिक्स डैश टॉप। क्या यूज करना पड़ेगा, टॉप। तो जो ही हम इस क्लास को यूज करेंगे, द मोमेंट, अब देखिए वो चीज़ कहाँ हो गई, ठीक है। तो उसको आप नीचे ला सकते हैं, जो हमने नीचे डाल दिया। तो डोंट वरी, वी कैन डू वन थिंग, लेट्स से क्लास। तो आपने यहाँ पे खाली अंडरस्टैंड करना है कि देखो चल रहा है, ठीक है, परफेक्टली, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, श्योर कोई इशू तो नहीं है इसमें। दूसरा होता है, नहीं सर हमें बॉटम पे चाहिए नेविगेशन, जो चाहिए क्या चाहिए, सो यहाँ पे लिखते हैं फिक्स डैश बॉटम, फिक्स डैश। तो आप देखिए यहाँ पे अब चीज़ कहाँ रह रही है, बॉटम पे रह रही है। तो आप इसको भी इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और एक
नेविगेशन है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं स्टिक की, क्या बोलते हैं, स्टिकी। स्टिक की, क्या बोलते हैं। तो स्टिक की भी आप यूज़ कर सकते हैं। स्टिक की कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जहाँ आपने कहीं बीच में नेविगेशन यूज़ किया है और अगर आप चाहते हो कि जब वहाँ स्क्रॉल हो जाए, स्टिक की टॉप यू कैन यूज़, इट मेक्स द नेविगेशन बार फिक्स्ड और स्टे एट द टॉप of the page when you scroll past it, when you scroll past it. हाँ Let me show you the example. Suppose, चलिए इसके नीचे हमने इससे पहले क्या डाल दिया, सपोज एक डिवीजन डाल दिया, क्या डाल दिया, उसके नीचे और एक कंटेंट है और ना ही हमने फिक्स डैश टॉप रखा है ना ही कुछ। तो सेव करते हैं, तो ये नेविगेशन यहाँ पे आ गया, ठीक है। हाँ अब अगर हम स्क्रॉल करेंगे ये भी जा रहा है, हाँ आप चाहते लेकिन जो ये टॉप पे आ जाए, ये क्या रहना चाहिए, वहीं पे इट शुड स्टिक देयर, इट शुड। ठीक है। तो वी विल यूज STICK, sticky dash top. Now let's refresh and let's scroll. See, आ रहा है बेटा समझ। तो स्टिकी टॉप भी आप यूज कर सकते हैं। तो जब एक स्पेसिफिक जगह कहीं पे आपने नेविगेशन यूज किया है, अगर ऊपर कंटेंट है कहीं पे डाला और अगर आप स्क्रॉल करते हो, आप चीज़ वही चीज़ रखना चाहते हैं तो आप उसको ये ज़रूरी नहीं, कभी कभी बहुत सारी कुछ ऐसी चीज़ें होती है, इमेजेस होते हैं, डायलॉग बॉक्सेस होते हैं, डिविजन्स होते हैं, तो उनको आप स्क्रॉल क्या, उनको आप स्टिकी टॉप करते हैं, क्या करते हैं। तो यहाँ तक आ गई बात समझ अच्छे से, वेल क्लियर, ऑनलाइन बेटा सभी को क्लियर हो रही है अच्छे से। So this was all about how we can create navigation bar with form, drop down, and we learn some more interesting classes today like sticky top, fixed top और fixed dash bottom. तो ये कुछ क्लासेस थी जो हमने आज क्लियर की। तो इस तरीके से हमारा जो नेविगेशन बार है बूटस्ट्रैप का वो यूज़ ख़त्म हो गया। आप उसको यूज़ कहीं पे भी कर सकते हैं। बाद में जैसे बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होती है जिनका और इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है डिज़ाइन, तो आप अपने हिसाब से जब टैकल करेंगे, हर दिन प्रैक्टिस करेंगे, तब कुछ ना कुछ आइडिया आएगा, आप उसको अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं। सो ये मैं थोड़ा सा आइडिया आपको दे रहा हूँ, दे रहा हूँ कि आप कैसे बूटस्ट्रैप की क्लासेस को यूज़ करके एक नेविगेशन बना सकते हैं। सो आई थिंक दिस इज़ एनफ फॉर टुडे। टिल देन, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़, इन गुड डे।